स्वागत है आपका डीएमए एकेडमी में। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, उसी में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ठीक, देखो सबसे पहली बात होती है कि क्वेश्चन को देखते ही तुरंत जो है उसको करने मत लग जाओ। पहले जो है सोचो कि इसमें हम अगला कदम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि जो पूछा है सबसे पहले आप उस पर ध्यान दो। अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, हम अगर इस पे ध्यान दें तो हम इससे अगर कॉमन लें अल्फा और बीटा, हम अगर इससे कॉमन ले लें अल्फा बीटा, तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था हमने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप क्या करिए कि अल्फा बीटा और इसकी जगह पे आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट अलग है, इसको आप बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। इसको आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -3 और सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस और बी, बी कितना? -3 और ए तो 1 है, छोड़ दो। ये कितना हो गया? 3। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी अपॉन ए मतलब 1। ठीक, यहाँ पे आके आप वैल्यू रख दो, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? 1। अंदर रखोगे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 से 9, 9 माइनस 2 आंसर कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, नोट कर लिए। क्वेश्चन, इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और फाइंड अल्फा माइनस, और निकालना क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और अगर यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालें तो क्या आएगी? इसको अगर कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम इसको निकाल लें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, सॉरी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -7। अगर, और दूसरी बात, अगर यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी अपॉन ए मतलब -7। दूसरी बात, ये हमारे पास सिर्फ दो इंफॉर्मेशन है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है सम ऑफ रूट्स की और एक है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। बट हमको निकालना है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सॉरी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2
अल्फा बीटा और ये पहले से था, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक, अब हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा ही पता है और अल्फा बीटा ही पता है, बस आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू आप यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7 को यहाँ रख, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये प्लस 7 4 ज़ा 28, ये कितना हो गया 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। तो क्वेश्चन टफ आते नहीं है, हम लोग उनको टफ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं निमसेट में, और भी हैं सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के कराएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक, नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta where alpha comma beta are roots of x square minus 5x। ऐसा बोला है कि वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है, उस इक्वेशन को फाइंड करो। और एक इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और बोल दिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये जो अल्फा बीटा है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमको निकालना है जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, ठीक है, दो रूट्स दिए हुए, तो उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी उस इक्वेशन वो इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या होती है। अगर हम अभी बेसिक बात करें, अगर ऐसा दिया हुआ है एक कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके मान लो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कह लो या अल्फा प्लस बीटा, हम अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इससे फॉर्म होगी, ठीक। तो इस अब देखो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं और हमको निकालना 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले आप जो ये रूट्स दिए गए हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, आप इन दोनों को यहाँ पे पुट करो। आप अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा लिखो, बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा लिखो। तो जब आप लिखोगे तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पे इसको लिखिए आप, ये आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह आप लिखो 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह लिखो आप 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई किसकी, किस रूट्स की, जो रूट्स जिसके होंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा, या रहने दो आप, अब आप अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, आप वैल्यू रख लो, या इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व करोगे तो ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको अल्फा बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो आपको यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए थे क्वेश्चन में,
तो यहाँ से अगर निकालोगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस और बी कितना है, -5 अपॉन ए 1, ठीक है। और तो ये कितना आ जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 6। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो बस, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 6x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। दूसरी बात और है, जब कभी आपको, ये तो ठीक है, ये तो एक मतलब जो नॉर्मल मेथड है वो हो गया। अब अगर कभी भी जैसे एक इक्वेशन दी है और उस, और जैसे यहाँ पे क्या था, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा, और पूछा उस इक्वेशन, वो मतलब रूट्स दे दिए, इसकी रेसिप्रोकल दे दिए रूट्स, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा दे दिए, और उस वो वाली इक्वेशन पूछी थी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता आपका, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था। आप क्या करते हैं, बस कोफिशिएंट रेसिप्रोकल करना था, ये हो जाता है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए।